नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हिंदी आलोक यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप लोग पीजीटी परीक्षा की तैयारी बहुत ही लगन के साथ कर रहे होंगे, बहुत ही दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कर रहे होंगे। पीजीटी की परीक्षा में संधि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 से 3 प्रश्न संधि से पूछे जाते हैं। परोक्ष रूप से भी हम देखें तो संधि इस टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। परोक्ष रूप से अगर यदि हम बात करें तो जो वर्तनी शुद्धि होती है, तो कई बार संधि का ज्ञान अच्छे से होने से हम वर्तनी शुद्धि के जो प्रश्न है उन्हें भी ठीक कर लेते हैं, और 2-3 प्रश्न भी इसके भी आ जाते हैं वर्तनी शुद्धि में। तो आज जो हम लोग संधि पढ़ेंगे, हम लोग जो है स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ संधि और दीर्घ संधि के बाद गुण संधि पढ़ चुके थे। अब दीर्घ संधि और गुण संधि पढ़ने के बाद आज हम लोग जो संधि पढ़ने जा रहे हैं वह वृद्धि संधि। स्वर संधि के अंतर्गत जो हमने पहली संधि पढ़ी थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या था? अकः सवर्णे दीर्घः। अक प्रत्याहार के बाद यदि समान वर्ण आएगा तो दीर्घ एकादेश हो जाएगा, वो हमने पढ़ी। उसके बाद आद्गुणा गुण संधि हमने पढ़ी, गुण आदेश होता है। उसके बाद तीसरी जो महत्वपूर्ण संधि को वृद्धि संधि आज हम लोग पढ़ेंगे। इसका सूत्र होता है वृद्धि रेचि। ये सूत्र भी पूछ दिया जाता है कई बार कि इस संधि का सूत्र क्या होगा। सूत्र भी आप लोग देख लीजिएगा। 1 नंबर पूछ देता है, इसे पूछ दिया वृद्धि संधि का सूत्र होगा तो वृद्धि रेचि। इसमें 2-3 जो है ऑप्शन दे देगा, तो आप इसको भी तैयार करिए। चलिए देखिए, संधि वैसे तो एक कठिन विषय है, लेकिन अगर आप इसको समझें तो बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज अगर इसको समझें तो बहुत ही आसान हो जाता है। संधि जो एक क्लिष्ट विषय है वो बहुत ही आसान बन जाता है। आप देखिए सर, वृद्धि संधि को हम लोग कैसे पढ़ेंगे। देखिए, अगर आप वैसे देखें तो आपने पहली संधि में क्या पढ़ा? दीर्घ संधि में ये पढ़ा कि ऋस्व की अ ऋस्व दीर्घ, उसके बाद ऋस्व ई दीर्घ ई, ऋस्व उ दीर्घ उ, और री का चूंकि हिंदी में जो है दीर्घ री नहीं पाई जाती, इसलिए मोस्टली हम लोग देख रहे हैं ऋस्व आ ई उ, इनके दोनों रूप। इनके बाद यदि समान वर्ण आएगा, इन्हीं के समान कोई वर्ण आएगा तो दीर्घ आदेश हो जाएगा। ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद हम आए आ ऋस्व आ और दीर्घ के बाद, ऋस्व आ और दीर्घ आ के बाद फिर हमने कहा ऋस्व ई आए, दीर्घ ई आए, उ आए या दीर्घ उ आए या री आए, तो गुण संधि हुआ। उसके बाद उसी क्रम में हम लोग चलेंगे, जब वृद्धि संधि पढ़ेंगे तो वृद्धि संधि में जो पहला नियम लगेगा कि यदि ऋस्व आ या दीर्घ आ के बाद क्या आएगा? ऋस्व आ या दीर्घ आ के बाद देखो री तक हो गया था, इ उ री तक हो गया था। अब क्या आएगा? इनके बाद अब क्या आएगा? री तक तो आएगा नहीं। अगर री तक आएगा तो गुण बन जाएगा भाई। अगर इसके बाद आ या ऋस्व आ दीर्घ समान आ जाए तो क्या हो सकता है? तो भी दीर्घ बन जाएगी। यदि ई या ई आ जाए, उ या उ आ जाए या री तक आ जाए तो गुण बन जाएगी। तो यहाँ तक तो आएगा नहीं। तो अब क्या आएगा? इसके बाद क्या आ सकता है? तो ऋस्व आ या दीर्घ आ के बाद क्या आएगा? यदि री तक तो आ नहीं सकता, री के बाद क्या होता है? ए और ए, या तो ये आए विकल्प से, या तो ये आए, तो क्या हो जाएगा? ये पहला सूत्र है, पहला नियम है। दूसरा नियम कहता है कि यदि ऋस्व या दीर्घ आ के बाद ओ या औ आए
तो क्या आदेश होगा? मोस्टली ये जो कॉन्सेप्ट है, जो ये दो नियम है, इन्हीं पर आधारित है पूरी ये आपकी वृद्धि संधि। यदि ह्रस्व आ दीर्घ आ के बाद ए अथवा ए आएगा तो सेकंड वाला ए आदेश हो जाएगा, तो पहला नहीं। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए सेकंड वाला हो जाएगा आदेश। इन दोनों के स्थान पर क्या आ जाएगा? फिर ए आ जाएगा। ह्रस्व आ और दीर्घ आ के बाद यदि ओ या औ आएगा तो क्या हो जाएगा? तो जहां भी दूसरा वाला औ आदेश हो जाएगा। बस इतनी सी बात आपको वृद्धि संधि में दिमाग में रखनी है कि ह्रस्व आ छोटा आ या दीर्घ आ बड़ा आ के बाद यदि ए या ए आएगा तो सेकंड वाला नहीं ए आदेश हो जाएगा, चाहे ए आए या ए आए। फिर ह्रस्व या दीर्घ ओ या ओ के बाद ह्रस्व या दीर्घ आ या आ के बाद ओ या ओ आएगा तो चाहे ओ आए या ओ आए, ओ आदेश हो जाएगा। दो बातें आपको गांठ बांध के रखनी है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम उदाहरण करते हैं। अब अगर हम उदाहरण की बात करेंगे तो उदाहरण में जैसे पहला उदाहरण है इसका, इसे हमने लिया, ये पहले का भी हम लोग उदाहरण ले रहे हैं, ये जो पहला नियम है। पहला उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लेते हैं एक धन एक। हमने उदाहरण लिया एक धन एक। अब एक में आप देखो काम में क्या है, आ छिपा हुआ है, ह्रस्व आ है इसमें। फिर एक में आपको हिसाब साफ दिख ही रहा है एक, तो नियम नंबर एक आपका बन गया। ह्रस्व आ या दीर्घ तो ह्रस्व आ है के बाद ए आया है तो देखो ए आ गया। अब इनके स्थान पर क्या आएगा? ए आदेश, तो इन दोनों के स्थान पर क्या आएगा? जब ह्रस्व आ गया ह्रस्व आ गया, ए आए में कोई आ गया तो ए आ गया। अब इन दोनों के साथ नियम करता ए हो जाएगा, तो इसके और इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या नियम क्या बनेगा? देखो ये और ये तो सेम हो जाएगा। संधि में क्या होता है? पहले वाले पद का अंतिम और दूसरे वाले पद का पूर्व पद, यही संधि में कार्य करता है, बाकी तो तटस्थ रहते हैं। अब देखिए ए हमने ऐसे लिख लिया, उसके बाद जो का है, का आ चुकी निकल गया, तो हमने क्या किया? का को हल लगा लिया, हलंत, क्योंकि इसका स्वर निकल गया है। अब अ और ए, इसका ए, ये दोनों मिलके क्या हुआ? ए हुआ। तो हमने क्या किया? ए जब आया तो ये मात्रा के रूप में इसमें हमने ए जोड़ दिया। जैसे ही मात्रा लग गई, अब ये इसका जो हलन था वो हट गया, क्योंकि स्वर आ गया। हलन तो मतलब क्या? जो स्वर रहित है तो स्वर आ गया, तो स्वर सहित हो गया तो हलन हट गया। एक है और ये लास्ट वाला था, हमने जो का त्यों लिख लिया। तो एक धन एक इक्वल टू क्या बन गया? एक एक। इसमें कौन सी संधि है? इसमें वृद्धि संधि है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो परीक्षा में आता है, बहुत बार आया है, सदा धन एक। अब इसका आप आंसर कमेंट कर सकते हो। देखिए सदा में आप देखो द में आ है, दीर्घ आ दिख रहा है आपको, यहाँ ह्रस्व आ और यहाँ दीर्घ आ है। देखो ह्रस्व आ की कोई मात्रा नहीं होती तो नहीं है, यहाँ दीर्घ आ। अब दीर्घ आ इससे निकाल है इसमें, और इसमें क्या है? ए है। तो फिर नियम पहला लग जाएगा, तो ह्रस्व आ या दीर्घ आ, तो दीर्घ आ के बाद ह्रस्व ए, इसमें ह्रस्व दीर्घ नहीं होता, ये दोनों अलग अलग, दोनों दीर्घ है। ए या ए आए, ए आया आ गया दिख रहा है, तो क्या आदेश होगा? देख रहे हैं आप, ए आदेश हो जाएगा। तो जब ए आदेश हो जाएगा तो क्या बनेगा? तो सा तो हम वैसे ही लिख लेंगे, ठीक है, सा वैसे ही लिख लिया। संधि में केवल अंतिम पहले का अंतिम और दूसरे का पहला, यही प्रभावित होते हैं, बाकी ये तो जो बच्चों एज इट इज लिख लिए जाते हैं।
सा वैसे ही लिख लिया। अब दा का जब हमने आ निकाल लिया तो क्या हुआ, दा में हल हो गया, हलंत हो गया, स्वर निकल गया। अब दीर्घ अ और इसका ए आदेश हुआ ऐ, ऐ जैसे हुआ तो ऐ लग गया इसमें मात्रा के रूप में, वैसे ही ये हलंत हट गया। अब हुआ बिल्कुल वैसे ही हम लिख लेंगे, तो बन गया सदैव। तो सदा धन एव बराबर सदैव। ये दूसरा उदाहरण बन गया। ये पहले वाले के आधार पर हम लोग कर रहे हैं, पहला वाला जो नियम है। उसी तरह यथा धन एव, इसमें बना लो यथ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। इसके बाद हो गया यथा धन एव, क्या बनेगा, यथा में देखो मात्रा एक दिख रही है, इसका मतलब दीर्घ है। अगर ये मात्रा ना होती तो बड़ा की मात्रा लगी ना, दीर्घ है, दीर्घ प्लस ये क्या बनेगा, ऐ बनेगा। आप नियम जान गए तो क्या बन गया, यथैव, यथैव बन गया। उसी तरह मत धन ऐक, मत धन, ये बन गया मत धन ऐक्य। अब देखो ऐ आ गया, तो इसमें मत में क्या आ है और ये ऐ हो गया। आ के बाद ऋस्वा दीर्घ के बाद चाहे ए आए चाहे ऐ आए, क्या होगा, ऐ आदेश होगा। तो ये बन जाएगा मतैक्य। कैसे बनेगा, देखो माँ तो सेम आ गया और ता में आ निकला तो हल आया होगा, फिर आ और ए में क्या है तो आई की मात्रा लगी, हलंत हटा और आधा का आ गया, ये तो सेम उतर जाएगा। केवल इन दोनों से मतलब ऐसा नहीं। तो ये गया मतैक्य। मतैक्य क्या होता है, कई लोगों द्वारा एक ही मत प्रस्तुत करना, उसको कहते हैं मतैक्य। जैसे 10 लोग हैं और 10 लोग किसी विषय में एक ही तरह की राय रख रहे हैं तो उसको कहेंगे मतैक्य, एक जैसा मत रखना, तो मतैक्य हो गया। उसके बाद हम दूसरा वाला देखते हैं। इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो लेना। अब देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि इसमें देखो इसकी मात्रा कैसे लगती है, ये कैसे ना, इसकी मात्रा कैसे लगती है, ऐसे तो ये कैसे है, तो देखो ऐसे समझ लो, इसकी मात्रा तो ये एक है, देखो दिख रहा है एक, है ना यहाँ पर। अब इसमें देखो एक ये है और एक उल्टी हुई मात्रा है, देखो तो ऐसे एक ये मात्रा और एक इसकी ये मात्रा, तो 2 हो गई, तो ऐसे 2 लगती है। अब हम लोग दूसरे नियम के अंतर्गत देखेंगे। दूसरे नियम के अंतर्गत हो जाएगा, कहता है कि ऋस्व आ या दीर्घ आ के बाद यदि ओ या औ आए तो औ आदेश हो जाता है। जैसे परम धन ओज, परम धन ओज, परम धन ओज। ओज माने एक तरह की चमक हो गई, परम माने परम, परम माने सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ओज, परम, परम धन ओज। तो परम में देखो आ है, ऋस्व आ है और ये आ है, तो नियम क्या कहता है दूसरा, ऋस्व आ हो या दीर्घ आ हो, उसके बाद ओ या औ आए, औ आदेश हो जाता है। इनकी जगह में क्या हो जाएगा, औ आदेश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, कैसे बनेगा, देखो इन दोनों से और इससे तो मतलब ही नहीं, केवल संधि में ये पहला ये और ये, इन दोनों में रिएक्शन होगा, आपस में मिलेंगे। तो सॉरी, इन दोनों मतलब ये और
इन दोनों से और ये लास्ट वाले से मतलब नहीं, इन दोनों का संधि होता है, इनसे मतलब है। तो आप देखो तो पा और रा तो हम वैसे ही लिख देंगे, है ना। इसमें क्या होगा, माँ का आ निकल गया, आ है ना, इसमें निकल गया, तो माँ हो गया, यहाँ देखो हलन परम ऐसे। लेकिन इसका आ और इसका ओ मिलके औ बन गया, औ इसमें हमने लगा दिया मात्रा के रूप में औ, तो ये हट गया अपने आप, जैसे मात्रा आ गई, और जा हमने जो करके लिख दिया, तो परमौज हो गया। तो ये दूसरे नियम से देखेंगे। उसी तरह वन धन औषध, इम्पोर्टेंट है, वन धन औषध, औषध औषध। तो वन धन औषध, तो वन में देखो आ है ना, अंत में आ है और इसमें ओ है। आ के बाद दीर्घ के बाद ओ या ओ आए, ओ हो जाता है, तो यहाँ भी क्या होगा, ओ आदेश होगा, तो क्या बन जाएगा ये, वन औषध, व सेम आ गया, नाम में देखो, नाम में हल हो गया, आ निकला और ओ मिलके ओ बन गया, तो वनो हलन घटा दिया, फिर ये सेम वैसे कर लिया, वनौषधि बन गया। उसी तरह देख लीजिए, इसके अलावा महाधन औदार्य, बन जाएगा महाधन औदार्य। महाधन औदार्य क्या बन जाएगा, देखो ये दीर्घ और ये औ, क्या बन जाएगा, दोनों की जगह औ आदेश हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माँ सेम आ गया, आ का देखो हलंत आ गया, आ और ओ मिलके ओ बन गया, तो महो, अब ये हल गया, और दार्य सेम उतार देंगे, महो दार्य, ये बन गया। उसी तरह महाधन ओजस्वी, आप कमेंट करो इसका, महाधन ओजस्वी, महाधन ओजस्वी क्या बन जाएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका उत्तर देखो कमेंट कीजिए, महाधन ओजस्वी। क्या बनेगा, महाधन ओजस्वी, तो ये बन जाएगा, देखो दीर्घ है और ये नियम क्या कहता है दूसरा, विश्व या दीर्घ आ के बाद ओ या औ आए, तो विश्व या दीर्घ विकल्प, इसका स्लैश कौन सा गया, विकल्प, या तो ये है या तो ये है, या तो ये है या तो ये है, देखो दीर्घ आ गया है, अब इसके बाद या है, ये ओ है या ओ है, ओ आ गया, इनके स्थान पे क्या हो जाएगा, ओ आदेश हो जाएगा, देखो नियम कहता है, तो ये हो जाएगा माँ, खा का आ निकल गया, तो ये हल हो गया, अब आ और ओ मिलके ओ हो गया, तो महो, और ये हट गया, और ये तो सेम कर जाएगा, जस्वी, महो ये। तो ये था आपका वृद्धि संधि। उम्मीद है आपको वृद्धि संधि जो है समझ में जो है आ गई होगी ठीक तरह से। अब आज के लिए बस इतना ही। शुभ रात्रि, जय हिंदी, जय भारत, नमस्कार।